बिहार विधानसभा की कुर्नी सीट के लिए उपचुनाव के मोहरे सजने शुरू हो गए। गोपालगंज और मोकामा की तरह ही भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर उम्मीदवार आना तय है, लेकिन महागठबंधन की ओर से इस बार राष्ट्रीय जनता दल की बजाय जनता दल यूनाइटेड इस सीट पर भाजपा का सामना करेगा। हालांकि यह सीट पिछले चुनाव के आधार पर राजद के कब्जे में थी, लेकिन देखा जाए तो अब जाकर मनोज कुशवाहा हो गए महागठबंधन के उम्मीदवार। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में वहां से जदयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। यह सीट राजद के अनिल सहनी के अयोग्य सीट है। तो वहीं बता दें आपको कि जो सीट खाली होगी उसके बाद उपचुनाव हो रहा है, और वहीं सांसद रहते हुए फर्जी यात्रा भत्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। वहीं बता दें आपको कि जिसके बाद सीट खाली हो गया और वहीं सदस्यता खत्म कर दी गई। 5 दिसंबर को कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव की वोटिंग होनी है, और जिसको देखते हुए बताया जा रहा है कि पूर्व में कि 2 बार कुर्नी से विधायक रह चुके मनोज कुशवाहा इस सीट पर जो है खड़े रहेंगे। तो वहीं मनोज कुशवाहा पूर्व में 2 बार कुर्नी से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो वहीं पूर्व में वह भाजपा के जो केदार गुप्ता को कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से हरा चुके हैं। तो वहीं बाद में जब जदयू एनडीए गठबंधन में आ गया तो कुर्नी की सीट भाजपा के खाते में चली गई थी। इसके बाद जदयू ने उन्हें मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में जो है उम्मीदवार बनाया था। लेकिन बता दें आपको कि जिसके बाद यह तय हुआ है कि कुर्नी में उपचुनाव होना है, जिसके बाद जो है खड़े होंगे। तो वहीं इस फैसले का भाजपा ने विरोध किया है, और अंततः जो है विरोध के बाद मनोज कुशवाहा ने अपना जो सिंबल है वापस कर दिया था। वहीं मनोज कुशवाहा को इस बात का यकीन था कि उन्हें कुर्नी से महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाएगा। इस बारे में जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा भी था, लेकिन देखा जाए तो उसके बाद जो है उन्हें इस पोस्ट को हटा लिया था। और वहीं उम्मीद है कि भाजपा भी 1 से 2 दिनों में इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार जो है घोषित कर देगा। तो बता दें आपको कि महागठबंधन की तरफ से जदयू की तरफ से जो कैंडिडेट है वो उतारा जा रहा है। बिहार की कुर्नी सीट के लिए जदयू के जो उम्मीदवार है वो घोषित कर दिए गए हैं। तो वहीं कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जो है जो कड़ाके की टक्कर है वो देखने को मिलेगी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम के बाद जो है महागठबंधन लगातार तैयारी कर रहा है। तो वहीं बीजेपी भी ताल अपना ठोक रही है, अदर पार्टी जो है वो भी ताल ठोक रही है। तो वहीं बिहार विधानसभा की कुर्नी सीट के लिए उपचुनाव के मोहरे सजने शुरू हो गए हैं। गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के बाद जो है तैयारी जोरों पर है, और जिसके बाद महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। तो वहीं देखा जाए तो बीजेपी ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के कौन उम्मीदवार होते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।